राधे मित्रों, आज का जो विषय हमने लिया है वह विषय है कर्म भोग। कि इस जीवन में हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो, रंक हो या कोई भी हो, उस व्यक्ति ने जो भी अच्छे या बुरे जो भी कर्म किए हैं उसका भोग हर हाल में भोगना ही होगा। अभी हमारे शहर में एक ऐसी घटना, दुखद घटना हुई जिन्होंने मन में इतना विचलितपना कर दिया कि मन बहुत ख़राब हो गया। घटना थी कि एक पुत्र ने अपने पिता को 6 गोली मार करके हत्या कर दी और जिसका कारण रहा संपत्ति। उस व्यक्ति ने संपत्ति के लिए अपने पिता को 6 गोलियां मार दी। तो दुखद विषय तो रहा, लेकिन किसी के द्वारा मुझे पता चला कि उस व्यक्ति ने एक समय में धन के मद में, धन के नशे में, अहंकार में एक गरीब व्यक्ति के एक गोली मारी थी और वह व्यक्ति गरीब मर गया। तो कहने का अभिप्राय है कि हर व्यक्ति जिसने जो भी किया है उसको भोगना तो पड़ेगा ही। जिस प्रकार से पितामह भीष्म ने एक सांप की जान बचाने के लिए अपने मन से ये सोचा कि मैं सांप की जान बचा दूं, मेरे रथ के नीचे आ रहा है, तो उन्होंने एक बाण की नोक से उस सांप को उठा करके अलग स्थान पर फेंक दिया। लेकिन जब वह सांप जहाँ गिरा तो वहाँ झाड़ियाँ थी, कांटों की झाड़ियाँ थी। तो सांप के मन ने ये श्राप दिया कि जिस प्रकार से आज मैं कांटों की झाड़ियों में पड़ा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी जो है इसी प्रकार के कांटों का शैया का सामना करोगे। जबकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था और साथ ही साथ गंगापुत्र भी थे। इतने बड़े बलिष्ठ होने के बावजूद भी, इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी उनको अपने पोते के द्वारा बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो इस जन्म में कोई नहीं जानता कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन जो आने वाला समय है, उस आने वाले समय में हम अपने आप को सही तरीके से, सही मार्गदर्शन से अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और अगर भूल चूक से, ना जाने अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है, तो हम ईश्वर के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करके अपने जितने भी पुण्य या जितने भी पाप हैं उनको समर्पित ईश्वर को कर दें और ईश्वर को शरणागत होकर के प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमसे जाने अनजाने में भी कोई भूल चूक हुई है तो उन गलतियों को क्षमा करके हमारे आने वाले समय का जो है उद्धार कीजिए। तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर ही जो हमारे बड़े बड़े पाप हैं, भूल चूक से हुए हैं, जो तलवार की नोक, तलवार की तरह जिनका दंड हमें मिलना चाहिए, ईश्वर के शरण होने के बाद वो सुई की नोक के बराबर हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म किए हैं, कर्मों के भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, ज़्यादा ना कम। प्रायश्चित का अर्थ ही ये है कि बहुत ज़्यादा ना मिल करके थोड़ा कम हो जाए, लेकिन कर्म भोग तो हमको भोगना ही पड़ता है। और इस दुनिया में हम आए हैं, हमको जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रयास करें कि अपने मन से, वाणी से, कर्म से, वचन से किसी का बुरा ना करें और किसी के बारे में बुरा ना सोचें। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता है तेरा मेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने वाला है, चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निश दिन, इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निश दिन, शमशान में लकड़ी रख कर
तेरी चिता जलेगी एक दिन खाक हो जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। तो अपने जीवन को ईश्वर के शरणागत करके, अपने जीवन की क्षमा याचना करके ईश्वर का नाम लिए जाएं। ओम ही ओम का जप करो अगर चाहो कल्याण, ओम ही ओम का जप करो अगर चाहो कल्याण, ओम ही में छिपा है ब्रह्म निर्वाण। राधे राधे।